मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है विशेषण एवं विशेष्य। इस विषय से भी आपके परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न आएंगे। बेटा ये बहुत ही सरल विषय है, इसको आप समझ लें। विशेषण एवं विशेष्य, हमको सबसे पहले जो वाक्य दिया होगा उसमें ये देखना है कि उस वाक्य के अंदर संज्ञा और सर्वनाम कौन से हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे विशेषण क्या है। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, चतुरः बालकः वदति। तो चतुर बालक वदति, इसमें बालक क्या हुआ, एक संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या आ रही कि वह चतुर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चतुर है वो उसका विशेषण हो गया और जो बालक है वो विशेष्य हो गया। अगला देखिए, निर्धना वृद्धा रोटिकाम याचते। तो यहाँ पे वृद्धा हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है ना। तो संज्ञा की विशेषता क्या बता रहे हैं यहाँ पे, निर्धना। तो निर्धना यहाँ पे विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। कृष्णः काकः उड़ीयते। तो कृष्णः काक के अंदर काक हमारा विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है कि वो कृष्ण है, तो कृष्ण उसका विशेषण हो गया। विशाले ग्रामे बहवः जना निवसन्ति। विशाले ग्रामे, अर्थात ग्राम तो है पर कैसा है, विशाल है। तो यहाँ पे विशाल विशेषण है और ग्रामे विशेष्य हो गया। चपलः वानरः वृक्षे कुर्दति। चपल वानरः, तो वानर यहाँ पे विशेष्य है और चपल विशेषण। उष्णम पयम मुखम दहति। पयम यहाँ विशेष्य है और उष्णम विशेषण है। वैदेशिकाः अपि चकिताः भवन्ति। वैदेशिका अपि चकिताः भवन्ति, यहाँ वैदेशिका विशेष्य है और चकिता विशेषण है। छात्रः सम्यक् अध्ययनं कुर्यात्। यहाँ पे छात्र विशेष्य है और सम्यक् यहाँ पे उसका विशेषण हुआ। सदा मधुरम वदेत, यहाँ पे मधुर विशेषण है और वदेत विशेष्य है। इन सभी वाक्यों में या जो भी वाक्य वहाँ प्रश्न पत्र में आए तो वहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम को इंगित करता है। जो भी शब्द उस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को इंगित करेगा उससे पूर्व उसकी विशेषता लिखी रहती है ना। तो उससे पूर्व उसकी विशेषता है तो आप उस विशेषता को पहचानें और जो विशेषता है वो विशेषण कहलाएगा।